हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। तो देखो, जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है वो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो थे वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। वो इस एक्सपेरिमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नहीं माना। तो फिर क्या हुआ, एक और नया एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट हुआ। अब इसको किसने करवाया? हार्शे एंड चेस ने 1952 में। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया क्या? यहाँ पे उन्होंने वायरसेस लिए। ये वो वायरसेस थे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे, और इस तरह के वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, उनको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाजिस। तो बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऊपर जो है वो प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है और इनसाइड जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल, और नीचे जो है वो इस तरह से टेल रीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये होता है इनका जेनेटिक मटेरियल अंदर, और ये ऊपर जो है ये प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, नीचे जो है वो टेल रीजन प्रेजेंट होता है। तो ये है इनका बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। तो अब हार्शे और चेस ने क्या किया, एक मीडियम लिया, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, इस मीडियम को लेबल करवाया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से, और दूसरा मीडियम लिया, इस मीडियम को इन्होंने क्या किया, लेबल्ड करवाया रेडियो एक्टिव सल्फर से। अब जिस मीडियम में इन्होंने फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिवली लेबल करवाया था, यहाँ पे कुछ इन्होंने बैक्टीरियोफाज को ग्रो करवाया इस मीडियम में, और कुछ बैक्टीरियोफाज को इन्होंने सल्फर लेबल्ड मीडियम में ग्रो करवाया। तो इन्होंने क्या देखा कि जिसके अंदर जो बैक्टीरियोफाजिस जिनको इन्होंने फॉस्फोरस लेबल्ड मीडियम में ग्रो करवाया है, वहाँ पर उनका डीएनए जो है इन वायरसेस का वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो गया है। ठीक है, और जिन वायरसेस को इन्होंने सल्फर लेबल्ड मीडियम में ग्रो करवाया, यहाँ पे इनका जो प्रोटीन कोट है ना, वो जो है वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो गया है। यानी ये जो प्रोटीन कोट हमने अभी देखा था ऊपर वाला, ये प्रोटीन कोट, ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हार्शे और चेस ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट, और इसके 3 स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे। अब ये जो हार्शे और चेस का जो ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट है, इसका अब हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? इन्फेक्शन। अब इस इन्फेक्शन में क्या होगा कि ये जो हमारा वायरस है, ये क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया है ई कोलाई, इस ई कोलाई बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच होगा और अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। किसके अंदर? ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। अब ये जो ई कोलाई का बैक्टीरिया है, इसको लगेगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है, तो ये क्या करेगा, बहुत सारी कॉपीज़ प्रोड्यूस करेगा। किसकी? बैक्टीरियोफाजिस की। ओके, बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस करेगा बैक्टीरियोफाजिस की, क्योंकि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये किसका है? वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, और इसको पता ही नहीं होगा ई कोलाई को कि ये मेरा है कि वायरस का है, तो वो तो अपना समझ के सिंथेसाइज करेगा, और यहाँ पर इस ई कोलाई के अंदर बहुत सारी बैक्टीरियोफाज की कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस होंगी, और फिर यहाँ से ये निकल कर किस में जाएंगी? दूसरे बैक्टीरिया में। ये जो बैक्टीरियोफाज की कॉपीज़ हैं किसी और में जाएंगी, वहाँ पर जाकर भी इसी तरह से ये इन्फेक्शन करवाएगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें क्या होगा कि जो वायरस होगा वो अटैच होगा बैक्टीरिया के सरफेस पे और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा, और फिर उसके बाद ये ई कोलाई अपना जेनेटिक मटेरियल समझ के बहुत सारी बैक्टीरियोफाज की कॉपीज़ जो है वो सिंथेसाइज करेगा, और फिर ये बैक्टीरियोफाज किसी दूसरे बैक्टीरिया में जाकर इसी तरह से इन्फेक्शन करेगा। तो ये हो गई फर्स्ट स्टेज, इन्फेक्शन। अब जो सेकंड स्टेप है वो क्या है? ब्लेंडिंग में क्या हुआ कि यहाँ पर वायरसेस ने अपना जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसफ़र कर दिया था, है ना, बैक्टीरिया के अंदर। तो अब यहाँ पर वायरसेस के कोट को रिमूव करवाना था। तो क्या किया गया भाई? ब्लेंडर लिया, ब्लेंडर के अंदर इनको डाला, और ये वायरसेस जो अटैच थे ई कोलाई के सरफेस से, ये वायरसेस का कोट जो है वो डीअटैच्ड हो गया और ये रिमूव हो गए। ठीक है, तो ये हो गया ब्लेंडिंग के अंदर। अब तीसरा स्टेप जो आता है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्योंकि क्लियर कट सेपरेशन हमें चाहिए, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। इस सेंट्रीफ्यूज में क्या करते हैं हम? अपना जो भी हमारा कल्चर होता है, एक ट्यूब के अंदर हम अपना कल्चर लेते हैं और उसमें सोल्यूशन ऐड होगा, ठीक है, उसमें सॉलिड लिक्विड मिक्स होगा।
तो इसमें हम स्पिन इतनी फास्ट कम टाइम के अंदर रोटेशन होती है, स्पिनिंग होती है कि सॉलिड अलग होगा और जो लिक्विड होगा वो बिल्कुल ईजिली सेपरेट हो जाएगा कम टाइम के अंदर। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये लास्ट स्टेप करवाया गया सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई गई तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर जो था, सीधी सी बात है, लिक्विड पोर्शन है तो वो ऊपर ही आएगा। तो जो ये लिक्विड पोर्शन जो ऊपर आया इसको हमने बोला सुपरनेटेंट, और जो नीचे सॉलिड पोर्शन आ रहा था इसको क्या बोला गया, पैलेट। ठीक है, जो ऊपर लिक्विड पोर्शन आता है इसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट, और जो नीचे सॉलिड पोर्शन आता है उसको हम बोलते हैं पैलेट। अब क्या हुआ कि हार्शे और चेस ने क्या किया, इन्होंने जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो यहाँ पर एक ट्यूब थी जिसके अंदर जो पैलेट था उसके अंदर इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट। पैलेट के अंदर क्या प्रेजेंट थे, इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल्स। के पैलेट में क्या आ रहे थे, जो इन्फेक्टिंग बैक्टीरियल सेल्स थे वो। इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल्स क्या हुए, वो बैक्टीरियल सेल्स जिनके अंदर वायरसेस ने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है। तो ये चीज पैलेट के अंदर प्रेजेंट थी दोनों ही केसेस में। और सुपरनेटेंट के अंदर क्या प्रेजेंट था, सुपरनेटेंट में बैक्टीरियोफाज, यानी वो बैक्टीरियोफाज, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर पाया, वो सुपरनेटेंट में प्रेजेंट था। अब एक उन्होंने सल्फर लेबल किया था, ये मान लेते हैं हमने ये सल्फर लेबल्ड मीडियम था, ठीक है, और ये एक जो था वो फॉस्फोरस लेबल था। अब ये हमें पता है जिसमें फॉस्फोरस लेबल था उसमें डीएनए जो था वो रेडियो एक्टिवली लेबल हुआ था, और जिसमें सल्फर था उसमें प्रोटीन था वो लेबल हुआ था। अब ये हम मान लेते हैं सल्फर वाला और ये जो है ये फॉस्फोरस वाला है। तो क्या देखा गया कि ये वाला जो सुपरनेटेंट है, जो ये वाला सुपरनेटेंट है, इसके अंदर, ये वाला जो सुपरनेटेंट है इसके अंदर क्या देखा, प्रोटीन, रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड प्रोटीन जो है वो यहाँ पे है इस सुपरनेटेंट में। और इसमें जो पैलेट है इसके अंदर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए देखा गया। फिर ध्यान दिया गया कि भाई ये जो सुपरनेटेंट है इसके अंदर तो बैक्टीरियोफाज के वो पार्टिकल है जो इन्फेक्ट नहीं कर रहे, यानी ये वाला जो रेडियो एक्टिवली प्रोटीन आया है जो उन्होंने लेबल किया था ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। फिर उन्होंने पैलेट पे देखा कि इसमें वो वाले बैक्टीरियल सेल्स हैं जिनके अंदर वायरस का जो है वो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल वही है जो ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो डीएनए जो फॉस्फोरस लेबल्ड आ रहा है ये क्या है, ये ही तो जेनेटिक मटेरियल है। ये चीज़ इनको इस ट्रांसडक्शन से एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गई लास्ट स्टेप से, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि डीएनए ही जो है वो क्या है, एज अ जेनेटिक मटेरियल है। तो यही था लास्ट स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन। हमने क्या देखा कि सेल्स के अंदर सल्फर डिटेक्ट नहीं हुआ, किसमें डिटेक्ट हुआ, सुपरनेटेंट में, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि फॉस्फोरस जो है वो सेल्स में डिटेक्ट हो गया, यानी सुपरनेटेंट में फॉस्फोरस डिटेक्ट नहीं हुआ। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि डीएनए जो है वो हमारा क्या है, जेनेटिक मटीरियल है। तो ये जो ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट है ये सब हमने जो पढ़ा इससे अब हमें इजीली क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसडक्शन हम क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन जिसमें क्या होता है, ऐसा प्रोसेस बाय विच जेनेटिक मटेरियल, जिससे क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर्ड हो रहा है एक बैक्टीरिया से, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय अ वायरस, टू अनदर बैक्टीरियम बाय वायरस। यही पढ़ा हमने ट्रांसडक्शन कि जिसमें वायरस क्या कर रहा है, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर रहा है, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करता है और फिर ये बैक्टीरिया
जो है वो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल वो अपना ही जेनेटिक मटेरियल समझकर बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है बैक्टीरियोफाज की, और फिर ये बैक्टीरियोफाज यानी ये वायरस दूसरे किसी बैक्टीरिया को जाकर इन्फेक्ट करता है, यानी जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करता है। इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसडक्शन। सो ये था आज का टॉपिक ट्रांसडक्शन, जिसमें ये क्लियर हो गया कि जेनेटिक मटेरियल की जो इतनी सर्च की जा रही थी वो कौन है? वो डीएनए ही है।